तो ज़रा सोचिए कि आपने एक अच्छा बेटा या बेटी बनने की पूरी कोशिश करी। घरवालों ने जो-जो कहा आपने वो सब किया। दोस्तों ने आपसे जो चाहा आपने उनको वो सब दिया। आपने सबको खुश रखने की कोशिश करी, वो भी हमेशा। और आपने आपको हमेशा सबसे पीछे रखा। लेकिन जब बात आपकी आई, जब आपको ज़रूरत उनकी थी, जब आप चाहते थे कि आप उनकी नज़रों में अपने लिए वो इज़्ज़त देखें जो आप डिज़र्व करते हैं, तो उनकी नज़रों में आपने सिर्फ़ क्वेश्चन मार्क्स क्यों देखा अपने लिए? लोग आपको इग्नोर क्यों करने लगते हैं? आपकी वैल्यू क्यों नहीं करते? जिन लोगों के लिए आपने अपना सबसे कीमती समय दिया, आखिर वही लोग आपसे नज़रें क्यों चुराते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमेशा आपको लाइटली लिया जाता है? आपकी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं होती और हाँ, अगर आप अपनी लाइफ़ से सैटिस्फ़ाई हैं, दूसरों की तरह उनकी गुलामी करना चाहते हैं, खुद को पीछे खड़े रखना चाहते हैं और आगे जाकर अब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपको रिपीट करें, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स ने चुना है अपनी लाइफ़ को बदलने के लिए। तो आइए फटाफट से उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि इज़्ज़त होती क्या है? क्यों इज़्ज़त चाहिए? आखिर इज़्ज़त ना हो तो हम में क्या फ़र्क पड़ता है? और सबसे लास्ट में मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी बात सुनें, आपकी इज़्ज़त करें। क्योंकि दोस्त इस दुनिया में जिसकी इज़्ज़त नहीं होती ना, वो हमेशा मज़ाक बनकर रह जाता है। अगर आप मज़ाक नहीं बनना चाहते तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, इसमें हम बात करेंगे कि आखिर रिस्पेक्ट का सच क्या है? रिस्पेक्ट होती क्या है? देखिए, रिस्पेक्ट का एक नेचुरल नीड है। हर इंसान चाहता है कि उसकी वैल्यू हो। आप मुझे एक ऐसा इंसान बता दीजिए जो नहीं चाहेगा कि सामने वाला उसकी बातें सुने, उसकी बात वो समझे, उसकी इज़्ज़त करे। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि दोस्तों की इज़्ज़त मिलती नहीं है, बल्कि बनानी पड़ती है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर एक टीचर क्लास में अपनी अथॉरिटी खुद लूज़ कर दे, यानी अब बच्चे शोर मचा रहे हैं, उसे बच्चों को चुप कराना ना आए, समझाना ना आए, वो अपने बच्चों को के सामने बहुत दुर्बल महसूस करने लगे, तो बच्चे उसकी बात लाइटली लेने लगते हैं। यही सेम लाइफ में होता है। अगर आप खुद को सीरियसली नहीं लेते तो लोग भी आपको सीरियसली नहीं लेते। देखिए, जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता उसे दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि दे कैन नॉट टेक अवे आवर सेल्फ रिस्पेक्ट इफ़ वी डू नॉट गिव इट टू देम। यानी अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद नहीं देते तो किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपसे छीन ले। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है ना, उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह सिर्फ आप हो, क्योंकि आप उसे सही करने के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं, कभी कुछ काम नहीं किया। स्टेप 2, कि भाई, यानी लोग आपकी इज़्ज़त क्यों नहीं करते भाई? आप में ऐसा क्या कमियां हैं कि जिनकी वजह से सामने वाला आपको कुछ नहीं समझता, आपकी वैल्यू ही नहीं करता? सबसे पहली चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी। जी हाँ दोस्तों, यानी आपके अंदर अपने लिए इज़्ज़त नहीं है। तो भाई, आप दूसरों की इज़्ज़त की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एक बात बताइए, जब आप खुद नहीं मानेंगे कि मैं अच्छा हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, दुनिया की नज़रों के से खुद को तोलते रहोगे तो यह दुनिया भी आपको तराजू के पलड़े की तरह छोड़ देगी। तो सिर्फ ऊपर नीचे होता रहेगा और लाइफ में कभी बैलेंस नहीं बन पाएगा। देखिए, अगर आप खुद ही अपनी बातें काट देते हैं, लोग भी आपकी बातें सुनना बंद कर देंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए समझिए कि अगर आप मीटिंग में हैं, अपना कोई आइडिया रखते हैं और आइडिया रखने के बाद कह देते हैं कि हो सकता है कि यह सही भी हो और भी ऑप्शन हो सकते हैं। आपके यही वर्ड सामने वाले के दिमाग में आपने ना चलते हुए भी डाल दिया कि भाई आपका ऑप्शन ढूंढा जा सकता है। तो वो आपकी बात पर कैसे स्टिक रहेंगे? दूसरा पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज वीक होना। जी हाँ दोस्तों, आप ये समझ जाओ कि साइकोलॉजी कहती है कि कम्युनिकेशन का 70% पार्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज है। यानी आप किस तरीके से खड़े होते हैं, आप किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, यह सब सामने वाले पर आपका इम्पैक्ट छोड़ता है। देखिए, अगर आप किसी से बात करते समय थोड़ा बॉडी को झुका लेते हैं, आपकी आंखें उससे मिलने की जगह छोड़ थोड़ा इस तरीके से महसूस करते हो,
तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें आपकी बॉडी लैंग्वेज में वे कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं देता जैसे वे महसूस करना चाहते हैं। देखिए, किसी को अपनी बात तभी मनाई जा सकती है या तो आपकी बात में पॉइंट हो, लॉजिक हो, या फिर अगर आप गलत भी हों लेकिन आपके अंदर उस बात को एक्सप्रेस करने का कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा है कि आपकी बातों को झूठ साबित करने के लिए सामने वाले को ना बहुत मेहनत करनी पड़ जाए। तीसरा है ओवर प्लीजिंग नेचर। जी हाँ दोस्तों, यानी जब आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो तो आपकी वैल्यू गिर जाती है। यह याद रखो कि इस दुनिया में सबको खुश नहीं रखा जा सकता है और ना ही आप सबको खुश रख सकते हैं। दोस्तों, खुद को खुश रखना करना सीखो। जो आपके साथ सच में है, आपको आगे बढ़ाता है, उनसे प्यार करो। हर किसी को खुश मत करो, क्योंकि हर किसी को खुश रखते रखते आप अपनी खुशकी ही चटनी बना देते हैं। फोर्थ पॉइंट है कंसिस्टेंसी की कमी। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आप एक जगह स्ट्रांग हैं और दूसरी जगह वीक हो जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस आदमी का नेचर क्या है, यह समझना क्या है, ये समझाना क्या चाहता है। यानी अलग अलग जगहों पर आपका अलग अलग नेचर जो दिखाई देता है। आपकी बातें सेम नहीं होती, आपकी बातों में कॉन्ट्रोडिक्टी दिखाई देती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा। चलिए अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, यानी हु सबसे ज़्यादा इज्जत कहाँ से छीनती है। यानी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आपकी इज्जत सबसे पहले कम होती है। पहला है आपके घर में, यानी जब आप अपनी नीड्स हमेशा दूसरों के नीचे रखते हैं हो ना, तब आपकी इज्जत छीनने लगती है। कोई बात नहीं, इसको दे दीजिए, कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूँगा, कोई बात नहीं, तो लोगों को लगने लगेगा कि इसको मिलने या ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, ऑफिस में जब आप अपनी वैल्यू खुद कम कर देते हो ना, यानी आप ओवर टाइम करते हो, फ्री वर्क कर देते हो, लोगों की हेल्प करते हो, अपने किए हुए चीज़ का आप वेतन नहीं लेते, यानी आप अपना सही इनकम नहीं मांगते, तो लोग आपको डिवैल्यूएट कर देते हैं कि कोई बात नहीं, इसके साथ तो चलेगा। थर्ड है फ्रेंड सर्कल। जी हाँ दोस्तों, मैं जब आप हमेशा फ्लोअर बनकर रहते हो तो ना आप कभी खुद को आगे लाने की कोशिश नहीं करते, वहाँ आपकी वैल्यू कम होती है। देखिए, इज़्ज़त हमेशा खुद ब खुद उसको मिलती है जो खुद पर काम करता है, जो लीडर बनकर आगे आने की क्षमता रखता है। स्टेप 4 यानी वेयर सबसे ज़्यादा इज़्ज़त की ज़रूरत कहाँ होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आप कहाँ चाहते हैं कि यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मिलनी चाहिए। ऐसे 3 पॉइंट मेरे ध्यान में आते हैं। पहला है घर में, यानी अगर आपकी फैमिली आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती ना, तो आदमी दिल से और दिमाग से दोनों से टूट जाता है। दूसरा, ऑफिस में, यानी जहां आप काम करते हैं, अगर वहां आपको अपनी आपकी इज़्ज़त नहीं मिलती तो लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तीसरा है सोसाइटी में, हर कोई चाहता है कि व्यक्ति उसे जाने पहचाने, उसे रिकॉग्नाइज, आसपास से गुजरे तो ग्रीट किया जाए। कैसा लगेगा कि आप आपकी अपनी सोसाइटी के नीचे खड़े हैं, आपके सामने से आपकी सोसाइटी के यानी आपके विंग के 10 लोग चले गए, लेकिन किसी ने आपको नोटिस ही नहीं किया, ना आपको ग्रीट किया, ना आपसे बात करी, कुछ भी नहीं। यह इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, खोखला कर देता है। स्टेप 5 यानी वैन कब इज़्ज़त नेचुरली मिलती है, यानी कब आपको इज़्ज़त मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आपको अपने प्रिंसिपल पर खड़े रहते हो, यानी जो आपको विचार है, आपकी वैल्यू है, जब आप उस पर पुरजोर टंके ही की चोट के साथ खड़े रहते हैं, तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, क्योंकि आपके शब्द आपको रिकॉग्नाइज करवाएंगे। दूसरा, जब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपनी वैल्यू के साथ, यानी जब आप मानते हैं कि अगर मैंने कह दिया कि इतने बजे के बाद नहीं उठना है, अगर मैंने कह दिया कि सोसाइटी में यह सारी चीज़ें नहीं होंगी, अगर मैंने कह दिया कि जो गलत है सो गलत है, अगर आप उस पर टिके रहते हो तो लोग मजबूर होंगे आपकी इज़्ज़त करने के लिए, क्योंकि आप अपनी वैल्यू कराना जानते हैं, अपने शब्दों की वैल्यू कराना जानते हैं। एग्जाम्पल लीजिए कि भगत सिंह को लोगों ने इज़्ज़त इसलिए नहीं दी कि भगत सिंह ने बम गिरा दिया था, ये सब कुछ किया, इज़्ज़त दी कि भगत सिंह ने अपनी वैल्यू के लिए कुर्बानी दी थी। अब आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप, यानी स्टेप 6,
हाउ यानी रिस्पेक्ट पाने के 5 पावरफुल फार्मूले कौन कौन से हैं। पहला फार्मूला है सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट, यानी अगर आप खुद की इज़्ज़त नहीं करेंगे, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। तो सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। दूसरा है स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, सीधे खड़े रहो, आंखों में आंखें डालकर बात करो। अपने हाथों के, पैरों के, बॉडी का मूवमेंट, बॉडी का प्रेशर, बॉडी का हिलना डुलना सब सामने वाले की बात और आपकी बातों पर डिपेंड करे, यानी मिसमैच ना हो। थर्ड पॉइंट है स्पीकलेस बट विद पावर, यानी जब आप बिना कोई सोचे समझे बात को तोल बढ़ाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो बंदूक से आपको वैल्यू नहीं मिलती, बल्कि आपकी वैल्यू कम होती है। और जब आप कम बोलते हैं, तोल कर बोलते हैं, सोच कर बोलते हैं, आपके वर्ड्स बहुत इम्पैक्टफुल हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है सेटअप बाउंड्रीज, यानी नो बोलना सीखो। यह सबसे बड़ा साइन है कि आप अपनी इज्जत कराते हो। हर किसी के काम के लिए यस मैम, यस सर, ओके हो जाएगा, कल हो जाएगा, यही सब। अगर वो काम आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो नो बोलो। फिफ्थ पॉइंट है कंसिस्टेंसी, यानी हर जगह एक ही पर्सनालिटी रखो। घर में वीक और ऑफिस में स्ट्रांग बनोगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आपकी जो रियल पर्सनालिटी है उसको एनहांस करो, उस पर्सनालिटी पर काम करो और घर और बाहर सब में अपने विचारों को पुरजोर तरीके से रखो। पुरजोर तरीके से खड़े हो, लोगों को समझाओ कि आपके थॉट क्या हैं, आप सोचते क्या हो, तभी वह आपको और पहचान पाएंगे और आपकी इज्जत करेंगे। तो समझे दोस्तों, इज्जत कोई दान नहीं है कि लोग आएंगे और आपको दे जाएंगे। इज्जत वो पैसा है जिसे आप मेहनत करके कमाना पड़ेगा। जानते हैं पूरी दुनिया उसी इज्जत को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।